कीमियागरी चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज फिर दोबारा से एक वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, दोस्त ने मैसेज किया कि सर जो चाइनीज़ शिंगरफ होती है उसके अंदर से पारे की मिकदार बहुत कम निकलती है, जबकि जो काठा शिंगरफ है इंडियन उसमें से पारे की मिकदार काफ़ी ज़्यादा निकलती है। यानी कि जो पारा कायम किया जाता है उसकी मेटल 2 से 3 ग्राम निकलती है। तो इसकी वजह क्या है? और उन्होंने साथ में कमेंट किया है कि मेरे ख़्याल से जो चाइनीज़ शिंगरफ होता है इसके अंदर पारा ठीक नहीं होता। तो इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना दें। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि शिंगरफ कौन सा ठीक रहेगा जब आप उसे कायम करते हैं, उसके अंदर से पारे को हासिल करते हैं शम्मस बनाने के लिए। तो उसके ऊपर हम आज जो अपनी तहकीक और रिसर्च है उससे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिंगरफ मुरक्कब किन चीज़ों का होता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी लगा दिया ऑलरेडी कि जो चाइनीज़ शिंगरफ होता है और जो मार्केट में आ रहा है इसमें पारे की मिकदार क्या होती है। शिंगरफ किन चीज़ों से बना होता है? शिंगरफ बेसिकल 2 चीज़ों का मुरक्कब है, एक गंधक और दूसरा पारा, जो आलमी सतह पर इसको सीना बार कहा जाता है केमिकली ज़ुबान के अंदर। और जब ये पहाड़ों के अंदर से निकलता है तो उसके अंदर गंधक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और जो आपका पारा होता है इसकी मिकदार बिल्कुल माइनर सी होती है। इसके भी टेस्ट मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हुए हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी माइनिंग कर रहे हैं शिंगरफ की और उसके अंदर से पारे को सेपरेट करके तो मार्केट में वो लोग सेल आउट करते हैं और इसी तरह शिंगरफ भी बना के मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो इस वजह से जो हमारी तहकीक है उसके मुताबिक, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कीमिया का काम, तो हमें कौन सा शिंगरफ बेस्ट रहेगा मरकरी हासिल करने के लिए मेटल फॉर्म के अंदर, जिसको आगे हम शम्मस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से काठा शिंगरफ बेहतर क्यों है और जो चाइनीज़ शिंगरफ है, जैसे भाई ने कहा कि उसके अंदर पारा जो है वो ठीक नहीं होता, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है पूरी तरह। जो चाइनीज़ शिंगरफ होता है उसमें पारा जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, उसमें गंधक भी ठीक होती है। अब उसमें रेशो क्या होती है, वो जो शिंगरफ है चाइनीज़ वो बनता कैसे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ, और साथ में जो इंडियन शिंगरफ है वो कैसे बनता है, इन दोनों के ऊपर एक गुफ्तगू और एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं चाइनीज़ शिंगरफ को। उसके अंदर जब आप देखेंगे, वीडियो के अंदर भी मैं लगा दूँगा, कि आपको रेखे नज़र आएंगी, जैसे सिलाइयाँ बनी होंगी, लंबे लंबे रेशेदार आपको शिंगरफ मिलता है। अब उस शिंगरफ को आप अगर ज़रा सा तोड़े तो वो आसानी से टूट जाता है, जो भुरभुरा और नरम होता है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर अगर आपके पास 10 ग्राम चाइनीज़ शिंगरफ है तो उसके 10 ग्राम शिंगरफ के अंदर 7.5 से 8 ग्राम तक पारा मौजूद होता है, जो पारा बिल्कुल ठीक है। अब बाकी उसके अंदर गंधक होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे इंडियन, जिसको हम काठा शिंगरफ भी बोलते हैं। अब इसमें क्या फ़र्क है? जो इंडियन काठा शिंगरफ होता है इसमें आपको रेखे नहीं नज़र आएंगी। उसकी रीज़न क्या है? इन दोनों शिंगरफ की जो बनाई है वो डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट कैसे होती है? सबसे पहले गंधक और पारे की कजली कर ली जाती है। अब यहाँ पे रेशो की भी बहुत फ़र्क है। जैसे चाइनीज़ शिंगरफ अगर 10 ग्राम है तो उसके अंदर 7.5 ग्राम पारा मौजूद होगा, बाकी 2.5 ग्राम सल्फ़र यानी गंधक होगी। अब वहीं पे काठे शिंगरफ को आप देखें, उसमें 5 ग्राम पारा होगा और 5 ग्राम उसमें सल्फ़र मौजूद होगी। इसका मतलब है पहली चीज़ तो रेशो का फ़र्क आ गया। और आपको पता है चीज़ों के अंदर जो कीमियाई चीज़ें, इनमें अगर रेशो जो होती है वो कम ज़्यादा हो जाए तो हमारा वो नतीजा नहीं निकलता जो हमें दरकार होता है। अब जो इंडियन शिंगरफ है इसको कैसे बनाया जाता है? दोनों कजलियाँ तैयार कर ली गई, एक 60-2.5 की रेशो यानी कि जो चाइनीज़ शिंगरफ है, और दूसरी तरफ इंडियन शिंगरफ है यानी 5 ग्राम गंधक और 5 ग्राम पारा, ये इंडियन शिंगरफ के अंदर रेशो रखी गई। और जो चाइनीज़ शिंगरफ है इसके अंदर क्या होगा? 7.5 ग्राम पारा और 2.5 ग्राम गंधक। अब जो चाइनीज़ शिंगरफ है इसको एक बंद बर्तन में तेज़ आग दी जाती है, जिससे क्या होता है, पारे और गंधक के फ्यूम्स उड़ के छत के साथ चिपक जाते हैं और डली छत के साथ बनती है।
जब फ्यूम्स उड़ते हैं, उड़ के ऊपर जाके इकट्ठे हो के एक डली बनती है, जिसकी वजह से उसमें रेशे होते हैं। अब जो इंडियन शिंगरफ है, इसको फ्यूम्स बना के हासिल नहीं किया जाता, इसको पकाई की जाती है एज इट इज़, जैसे आप टेस्ट ट्यूब के अंदर अपनी खुद शिंगरफ बनाते हैं। अब होता क्या, जब आप अपनी खुद शिंगरफ बनाते हैं बगैर एवेपोरेट किए, यानी कि उसके जोहर लिए बगैर, जब ये शिंगरफ बनेगी उसमें टाइम लगेगा। टाइम कितना लग सकता है? 100 घंटे, 200 घंटे, 300, 500 घंटा, यानी कि जितना ज़्यादा आप गंधक और पारे की कजली को पकाएंगे। फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। 5 ग्राम आप गंधक ले ले और 5 ग्राम पारा, इन दोनों की कजली कर ले, ये ब्लैक कलर की कजली हो जाएगी। इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के आपने रेत जंतर रख देना और 350-400 टेम्परेचर आपने इसको कंटिन्यूसली देना है। अब पहले आप देखेंगे 24 घंटे में ये कजली ब्लैक कलर की रहेगी और जम जाएगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं 48 घंटे में, तो ये सुर्खी माइल होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ये सुर्ख कलर में कन्वर्ट होती जाएगी। और इसी तरह इसको जब मज़ीद आप पकाएंगे तो पारे के अंदर से गैस निकलती जाती, यहाँ पे ही जो शिंगरफ है वो मुदब्बर हो चुका होता है और काफ़ी हद तक जो इसका पारा है वो भी कायमियत की तरफ चला जाता है। अब जब आप काठे शिंगरफ को अपने फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो पारा है वो 2.5 से 3 ग्राम तक आपको वसूल हो जाता है मेटल की फॉर्म में। लेकिन जो शिंगरफ आपने जोहर से लिया, यानी चाइनीज शिंगरफ, वो एवेपोरेट होकर ऊपर को बना हुआ है, तो उस शिंगरफ को जब आप उसी फार्मूले में रखते हैं तो आपको रिज़ल्ट 0 मिलता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में पारा नहीं होता, पारा दोनों में मौजूद होता है। चाइनीज शिंगरफ में भी पारा मौजूद होता है, वो पारा भी ठीक होता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने ये देखना हो कि हमारा शिंगरफ कायम हुआ है कि नहीं, उसके लिए फिर आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे टाकी पास भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप चाइनीज शिंगरफ के ऊपर काम करें तो उसको जब आप कायम करते हैं, कायम करके उसको रख के हल्की सी चोट लगा के देखें, अगर उसके अंदर मौजूद जो पारा है वो मेटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो शिंगरफ टूटेगा नहीं बल्कि चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट है जिसको आप आजमा भी सकते हैं। और बाकी दोनों शिंगरफ ठीक है, जो काम लेना जानते हैं वो दोनों शिंगरफ से काम ले लेते हैं। और बाकी जो हमारे जैसे दोस्त हैं वो फिर ब्लेम करते हैं चीज़ों के ऊपर, जबकि चीज़ें मार्केट में तकरीबन सारी ही ठीक आ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा चैनल जैसे कि सीजी पंसार स्टोर है, अगर आप कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट कीमिया के हवाले से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।